चलिए आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन की सीरीज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज मेड इनटू ए स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल विथ रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक 12 ओम का रजिस्टर है, उसको स्क्वायर बनाया गया है। चलिए अगर हम लोग स्क्वायर बनाए उसको, अगर स्क्वायर हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से कनेक्ट होगा, स्क्वायर बनेगा। तो 12 ओम का था टोटल, तो अगर वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम में आएगा, 3 चौके 12, ठीक। 3 ओम में 3 ओम में आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई यहां से डायगनली कोई बैटरी लगी हो, डायगनली ज्वाइंट हो, मतलब कॉर्नर से, और एक क्वेश्चन कह रहा है इसी के आगे रेजिस्टेंस अक्रॉस द एडजेसेंट वर्टेक्स। थ्री ओम और ये भी 3 ओम। एडजेसेंट वर्टेक्स बोला है जैसे कि अब यहां से कनेक्टेड हो, तो वही पूछ रहा है कि आरनेट क्या होगा। पूछ रहा है कि अगर डायगनली कनेक्टेड है बैटरी या एडजेसेंट वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो उससे पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, रिस्पेक्ट अक्रॉस, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो इसका हम लोग पहले आरनेट निकालेंगे, फिर इसका आरनेट निकालेंगे, उसके बाद दोनों का रेशियो कर देंगे। तो इसका आरनेट निकालेंगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, फिर ये जो करंट इसमें गया सेम करंट इसमें जाएगा, तो ये किसमें हो गया, सीरीज में। तो 3 और 3 6 ओम हो गया। फिर जब यहां से जाएगा इसमें और इसमें करंट सेम गया, तो ये भी किसमें हो गया, 6 ओम। क्या हो गया, 6 ओम। उसके बाद जब कनेक्टेड होगा तो वो दोनों किसमें आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पैरेलल में। RA आ गया और RB आ गया, मान लिया हम लोगों ने। फिर अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल में। तो 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। क्या है, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 6। ये कैंसिल आउट हो गए, कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो R नेट यहां से कितना आ गया हमारा, 3 ओम आ गया। सिर्फ हमने इसका निकाला। अब इसका हम लोग R नेट निकालेंगे, यहां से करंट फ्लो करेगा, यहाँ आगे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इसमें करंट जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। 3 3 4 3 3 6 और 3 9, ये किसमें हो गया, सीरीज में। तो 9 ओम। तो RA यहाँ पे आ गया 9 ओम, और ये वाला किसमें हो जाएगा, RB हमारा क्या है, 3 ओम। अब इसमें हो जाएगा पैरेलल में। तो हम यहां से 1 अपॉन R नेट इसका निकाले, तो 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम लेंगे हम लोग, 1 प्लस 3, 4 अपॉन 9। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R नेट 4 अपॉन 9। तो R नेट हमारा इसका सिर्फ आ गया 9 अपॉन 4। क्या आ गया, 9 अपॉन 4। लेकिन देखिए ये हमारा आ गया R नेट 1 R नेट 2। पूछा क्या है हमसे, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। R नेट 1 अपॉन R नेट 2। R नेट 1 क्या है हमारा, 3 ओम, और R नेट 2 क्या है, 9 अपॉन 4 ओम। 3 ओम ऊपर चला जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 9। 3 3 जा 9, क्या आ गया, 4/3 ओम आ गया हमारा रेशियो। और यही है हमारा फाइनल आंसर। देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 20 वोल्ट एंड 16 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 5 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एक बल्ब है जिसका, एक बल्ब दिया है जिसमें 20 वोल्ट दिया है V, और पावर दिया है हम लोगों का 16 वॉट। अब कह रहा है जब वही बल्ब 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, जब वही बल्ब 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो उस समय का पावर क्या होगा।
तो देखिए पावर सेम में क्या मतलब है, जो हम लोग करंट जाएगा वो करंट तो सेम जाएगा, करंट जाएगा सेम जाएगा, नहीं सॉरी, जो रेजिस्टेंस होगा इस अप्लायंस का, जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा, रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल के हम लोग पहले वो इस वाले रेजिस्टेंस में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, पहले पावर का फॉर्मूला लिखिए, रेजिस्टेंस निकालना है, पावर का फॉर्मूला V और R के रिस्पेक्ट में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R निकालना है तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। V कितना दिया है 20 और पावर कितना दिया है 16, तो ये कितना हो जाएगा 400 बटे में 16, ये क्या आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो इतना दिया है, तो जब हम लोग बैटरी चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, तो क्या होगा रेजिस्टेंस हम लोगों का सेम होगा। तो देखिए ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और पूछा है पावर, क्या पूछा है पावर पूछा है। तो अब पावर का फॉर्मूला V और R के रिस्पेक्ट में सेम फॉर्मूला लगा देंगे, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। V कितना है हमारा 5 और R कितना है 400, ये अपॉन 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 5 5 16 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, कटेगा किससे 16 से काट दिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 0 0, 5 5 25 25 चौक 100, 4 से 4 ही कट जाएगा। तो पावर कितना आ गया हमारा 1 वाट, पावर कितना आ गया 1 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए 1 वाट। देखिए अगला एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द डायग्राम द पोजीशन ऑफ अ नीडल इज शोन इन द स्केल ऑफ ए वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर दिया है, इसमें स्केल बनी है। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट। अब इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट पूछा है, ये बहुत ही अंडररेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का। देखिए अब इसमें ज्यादा सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बस समझना है कि लीस्ट काउंट हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। इसका इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता क्या पहले वो समझिए। लीस्ट काउंट वो मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो मिनिमम स्केल होता है जो ये मीटर उसको नाप सके वो मीटर। तो सबसे मिनिमम इसमें रीडिंग क्या दे सकता है ये, वो होता है लीस्ट काउंट। तो निकालते कैसे लीस्ट काउंट है, देखिए जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है, तो नंबर गिवन जो भी लीस्ट नंबर यहाँ पे दिया है, नंबर गिवन अपॉन, अब इसमें देखेंगे गैप कितना है, नंबर ऑफ गैप्स, नंबर ऑफ गैप्स। तो जैसे नंबर ऑफ गैप कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। तो नंबर क्या दिया है आपको यहाँ पे 2 दिया है और गैप कितने हैं हमारे पास 10 है, तो क्या हो जाएगा 0.2। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस गिवन वोल्टमीटर इज, लीस्ट काउंट ऑफ दिस गिवन वोल्टमीटर इज क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 ये हो जाएगा इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट। अब इस क्वेश्चन के आगे पूछा है कि ये रीडिंग क्या शो कर रहा है, ये रीडिंग क्या शो कर रहा है। तो यहां तक तो 2 ही है, यहां तक तो 2 ही है। अब कितना गैप आगे जा रहा है 1 2, तो एक गया तो 0.2, फिर अगला गया तो 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर में ये जो नीडल शो कर रहा है उसकी रीडिंग है 2.4 वोल्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वोल्ट मीटर चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम 1 to 3 what will be the change in reading of potential। यहाँ पे एक आपको सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें 100 वोल्ट का बैटरी लगा है, फिर ये रेजिस्टेंस दिया है 3 6 ओम 10 ओम और 10 ओम। यहाँ पे वोल्ट मीटर 1 है, जो ये 1 दिया है और ये 3 दिया है। अब पूछ रहा है इन दोनों में चेंज क्या आएगा, क्या पूछ रहा है चेंज क्या आएगा। देखिए यहाँ से फिर करंट निकलेगा, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें इस सर्किट का करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्किट का करंट निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है और सीरीज में क्या करंट सेम होता है। तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए आर नेट निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आर नेट क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस, सब सीरीज में है तो 6 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, 10 10 20 और 6 26 ओम का आर नेट हमारा इस सर्किट में लगा है।
जो नेट रेजिस्टेंस है क्या है 26 ओम का। अब इसमें यहाँ बैटरी लगा दिया है V, वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट का बैटरी दिया है। अब पूछ रहा है आपसे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें करंट निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला V बराबर IR, वही ओम्स दादा वाला। V कितना है 100, I कितना है नहीं पता, R कितना है 26। तो I बराबर 100 अपॉन 26, I बराबर 100 अपॉन 26, ये हो जाएगा एम्पियर। तो इस सर्किट का हमारा करंट आ गया कितना 100 अपॉन 26 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या वोल्टेज जाएगा और इसमें क्या वोल्टेज जाएगा। तो इसमें वोल्टेज जो जाएगा उसके लिए रेजिस्टेंस आपको दिया है V1 निकालना है, R दिया है इसमें निकालने के लिए 6 ओम, और करंट जो है वो सेम रहेगा 100 अपॉन 26 एम्पियर। तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, V बराबर IR, I कितना है 100 अपॉन 26 इंटू 6। तो यहां से हमारा V1 आ गया, इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 अपॉन 26 वोल्ट, 600 अपॉन 26 वोल्ट, ये आ गया हम लोगों का पहला V1। अब V2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कर ले V2 के लिए। V2 के लिए दिया है हमारा क्या, सॉरी V3 पूछा है, R दिया है हमारा 10 ओम, और I हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा 100 अपॉन 26 एम्पियर। तो यहां से V3 का फॉर्मूला क्या होता है IR, I कितना है 100 अपॉन 26, R कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 26 वोल्ट, 1000 अपॉन 26 वोल्ट हो गया, 1000 अपॉन 26 वोल्ट। ये इतना अंडरस्टूड है, समझ लीजिएगा, ये वोल्ट हो गया। अब क्या पूछा है इसमें आपसे, चेंज पूछा है। चेंज मतलब कि दोनों का हम उठा के माइनस कर देंगे, दोनों को उठा क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो V1 माइनस V3, इसी को हम लोग चेंज बोला है। तो क्या करेंगे 600 अपॉन 26 माइनस 1000 अपॉन 26, यहाँ पे 26, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 400, जो कि हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, तो चेंज निकाल लें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 400 अपॉन 26 आ जाएगा, ये आपका आंसर। इसको पॉइंट में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर हैविंग फॉलोइंग IV ग्राफ। जैसे यहाँ पे दिया है IV ग्राफ, तो भाई हम लोग को क्या हो जाना है, थोड़ा सा सचेत हो जाना है कि IV ग्राफ दिया है, अक्सर VI ग्राफ देता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है IV ग्राफ दिया है। एंड आर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर, मटेरियल भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है दोनों वायर का। अब यहाँ पे क्या दिया है IV ग्राफ है, तो IV ग्राफ का हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू IR। तो वहां पे जो ग्राफ था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, VI ग्राफ था, लेकिन यहाँ पे क्या VI ग्राफ था, तो वहां से क्या निकलता था हम लोग का रेजिस्टेंस निकलता था। क्या निकलता था रेजिस्टेंस। लेकिन जब IV ग्राफ दे दिया है, I अपॉन V हम लोग करेंगे, I अपॉन V करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 अपॉन R मिलेगा। क्या मिलेगा 1 अपॉन R मिलेगा। तो हम VA अगर निकालना हुआ हम लोगों को, क्या निकालना हुआ हम लोगों को VA निकालना हुआ, तो हम लोगों को क्या निकालना है 1 अपॉन RA। क्या होगा 1 अपॉन RA, 1 अपॉन RA। स्लोप निकालना रहता है हम लोग को, स्लोप ऑफ y और स्लोप ऑफ x निकालना होता है। तो यहाँ पे स्लोप में क्या हो जाएगा 6, VA निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं A निकाल रहे हैं, तो 6 और इसमें कितना दिया है 4, तो क्या हो गया 3 अपॉन 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे RA आ गया 2 अपॉन 3, RA कितना आ गया 2 अपॉन 3 आ गया, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर चला जाएगा 2, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसके लिए 1 अपॉन RB, 1 अपॉन RB y एक्सिस 3 और x एक्सिस 8। तो यहां से हमारा RB कितना आ जाएगा 8 अपॉन 3 ओम। क्या जाएगा 8 अपॉन
3 ओम। तो यही पूछा है, क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टेंस का हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ आर ए अपॉन आर बी। आर ए कितना है 2/3 ओम और यहाँ पे 8/3 ओम। 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/2 4/1, तो क्या आ जाएगा 4:1। क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4:1। तो देखिए इसमें हमारा 1:4 है, तो आंसर क्या है हमारा, ये नहीं हो सकता है, ए बी सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का रेशियो, क्या आ गया रेजिस्टेंस का रेशियो। अब पूछ रहा है रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। और यहाँ पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम मटेरियल है और टेम्परेचर भी सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों वायर की क्या होगी, सेम होगी, दोनों वायर की क्या होगी, सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्या आ जाएगा 1:1। तो जिस ऑप्शन में 4:1 और 1:1 है वही आंसर बनेगा। 4:1 और 1:1 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से ध्यान दीजिए, रेजिस्टिविटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि मटेरियल भी सेम है हमारा और टेम्परेचर भी सेम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके जरूर जाइएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक।